राधा जी ने श्री कृष्ण पर प्रहार करके क्यों किया उनका अंत। एक बार निधिवन में श्री कृष्ण राधा जी सहित सभी गोपियों के संग प्रेम रास कर रहे होते हैं। तभी श्री कृष्ण राधा जी से उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए बोलते हैं, जिसमें बंद आंखों से राधा जी को उनके भीतर के प्रेम से श्री कृष्ण को खोजना था और श्री कृष्ण उनके नेत्रों पर पट्टी बांध देते हैं। तभी वहाँ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक और रूप आता है। ये देख गोपियाँ आश्चर्यचकित हो जाती हैं। गोपियों को समझ नहीं आता कि वास्तविक श्री कृष्ण कौन से हैं। दरअसल जो इतनी देर से वहाँ था वो कोई श्री कृष्ण नहीं बल्कि उनका बहरूपिया मायावी असुर कपटासुर था, जो छल से राधा जी के समीप जाना चाहता था। जब श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा जी उनकी ओर आने लगती हैं, तो कपटासुर श्री कृष्ण को भी चुनौती देता है कि बिना बांसुरी बजाए जिसको राधा ने स्पर्श कर लिया, राधा उसी की हो जाएगी। श्री कृष्ण चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये मूर्ख असुर उनका रूप धारण करके राधा को पाने का स्वप्न देख रहा है। राधा जी तो उनकी आत्मा है। जब राधा जी श्री कृष्ण की ओर जाने लगती हैं, तो पराजय से व्याकुल होकर असुर बोलता है, राधा वास्तविक कृष्ण मैं हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इस कृष्ण का अंत करके मैं तुम्हें द्वारिका ही नहीं संपूर्ण संसार की महारानी बना दूंगा। ये सुनते ही राधा जी क्रोधित होकर बोलती हैं, मैंने तुम्हें अवसर दिया था कपटासुर, ताकि तुम सुधर जाओ, किंतु तुम हो तो एक असुर ही। तुम कृष्ण का क्या अंत करोगे। और उसके मुकुट में छिपा कालकूट विष से निर्मित मोर पंख को निकालती है, जो असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे श्री कृष्ण के अंत के लिए दिया था। उसी को राधा जी असुर की छाती में घुसा देती है और असुर को धक्का मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देती